अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा आई लुक बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल मेकअप के साथ इतना प्यारा सा आई लुक आप लोग घर पे क्रिएट कर सकते हो। बिना वक्त ज़ाया किए अपनी मेकअप की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया है। तो हाइलाइटर मेरा जो था वो मैंने क्रिस्टीन का हाइलाइटर लगाया है। और ज़्यादा पिगमेंट देने के लिए मैंने ब्रश को पहले गीला किया, फिर हाइलाइटर का लिक्विड बनाया, उसके बाद फिर मैंने इस हाइलाइटर को अप्लाई किया। ठीक है। सेकेंड स्टेप, मैंने यहाँ पे ऑरेंज शेड लिया है और सॉकेट एरिया पे लगा रही हूँ। अच्छा, इस बात को ध्यान पे रख के सॉकेट एरिया को बनाने के लिए हमने पहले लाइट शेड का यूज करना होता है, फिर डार्क शेड का यूज करना होता है और फिर लाइट शेड का यूज करना होता है। ठीक है। ये नहीं कि हम सारे कलर को मर्ज कर देंगे, एक साथ ब्लेंडिंग कर देंगे, नहीं। इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है कि हमें सारा शेड हमारा नजर आ रहा हो। इस तरह से इस हद तक ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज शेड लगाया था, उसकी ब्लेंडिंग की, फिर मैंने ब्राउन शेड लगाया, उसकी ब्लेंडिंग की, उसके बाद मैंने ऑरेंज शेड लगाया, फिर उसकी ब्लेंडिंग की। ठीक है। तो आप लोग देख रहे होगे मैं किस हद तक ब्लेंडिंग कर रही हूँ, किस तरह से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे लगाया है लेमन मेटेलिक शेड। और ये आप लोग कोशिश करो, क्या करो कि फिंगर के ही मदद से लगाया करो। ठीक है। क्योंकि मेटेलिक शेड जो हमारा ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है, फिंगर से लग भी बहुत अच्छे से जाता है। ठीक है। तो ये लेमन मतलब येलो और लेमन का मिक्सचर था। ठीक है। तो मैंने अपनी फिंगर की मदद से बहुत अच्छे से लगा लिया है। अपने पूरे आई उसमें आई बॉल पे लगाएंगे। फिर मैंने सीलर लगाया है। सीलर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। ग्लिटर भी मैं अपने फिंगर से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से मतलब ऐसा होता है कि फिंगर की मदद से ज्यादा अच्छे से लग जाता है और बिल्कुल बैठ जाता है। ठीक है। अब ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ग्लिटर होगा ना उसको रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी। और ये इतना प्यारा लग रहा था, ये देखें। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लाइनर। और लाइनर जो है लगाने का तरीका मैंने अपने आईडी में बताया हुआ है। आप लोगों को अगर नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और मेरे उसमें चैनल में जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। मैंने बिल्कुल तरीका आप लोगों को बताया हुआ है लाइनर लगाने का, और बहुत आसानी से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है। आप लोगों को आई लुक कैसा लगता है मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप लोगों को समझ में आता है नहीं आता ये भी बताया करें। नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा लुक चाहिए ये भी बताया करें। ठीक है। यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर को अच्छे से बनाया है, लाइन ड्रॉ किया है। अब मैं अपने लोअर लैश पे भी लाइनर से लगाऊंगी। ठीक है। तो लोअर लैश को भी हम लाइनर से ही लगा के ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है। इस तरह से जिस तरह से लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल लैश के बराबर बराबर से लगाना है, ज्यादा हमने मोटा नहीं करना, फिर वो बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने जो है ना मेटेलिक शेड लिया मरून कलर का, और उससे मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूंगी। ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम ब्लेंडिंग कर देंगे तो हमारा जो ब्लैक हमने लाइन लगाया था वो भी हमारा हल्का सा नजर आएगा, और जो मरून शेड लगाया है मेटेलिक वो भी नजर आना चाहिए। ठीक है। अच्छे से ब्लेंडिंग की है। अब अपने कॉर्नर को मैं बना रही हूँ लाइनर से। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अब मैं यहाँ पे आई शेडो से मैंने लगाया है अपने आँख के अंदर ब्लैक काजल। ठीक है। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। मुझे मोटिवेशन होती है, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा मैं मेकअप आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड बहुत इजी वे में समझाती हूँ, सिखाती हूँ। और ये बहुत ही प्यारा आई लुक है। नेक्स्ट आप लोग को कौन सा आई लुक चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, अच्छा कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज।